उत्तर प्रदेश में जो भी आयोग बने थे उसके अध्यक्ष लगभग जांच के दायरे में, जेल जाने की स्थिति में है। हमने कहा पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर अच्छे लोगों को नौकरी देंगे और नियुक्तियां हम कर रहे हैं। हर विभागों में नियुक्ति पत्र दी जा रही है और निश्चित तौर पर नियुक्ति मिली है। अनर्गल लाभ भले लोग करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो कहा सरकार ने, वो करके दिखाया है नौकरी के मामले में। ठीक है, प्रोफेसर विवेक सिंह जी, अर्थशास्त्री हैं आप। यूपी में सरकारी नौकरियों को लेकर एक पुरानी परिपाटी है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, विज्ञप्ति का इंतजार करते हैं, विज्ञप्ति निकले उसके बाद परीक्षा, फिर रिजल्ट और उसके बाद अदालत के फैसले का भी इंतजार करना पड़ता है। बिना अटके लटके कोई नौकरी यूपी में मिलती ही नहीं थी। क्या बीते 4 सालों में आपको अंतर दिखा है या व्यवस्था पहले की तरह ही है? जी मेनका जी, मैं डेटा की भी बात करूंगा और डेटा को हम छोड़ नहीं सकते, उस पर बात करूंगा। बट मैं एक बात कह दूं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 सालों में काम किया है वह वाकई सबके लिए एक, आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। रही बात, देखिए, अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो, कुछ करने की तमन्ना हो और आपकी नीयत ठीक हो और व्यवस्था पारदर्शी हो, तो बिल्कुल आप अपने सपनों को आप उड़ान भर सकते हैं और यही काम उत्तर प्रदेश में हुआ था। रही बात डेटा की, तो देखिए अभी जो है सीएमआई के डेटा आया है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश में है वो बेहद घट गया है और केवल 6.9% रह गया है। और यह केवल मेरा कोई प्रोफेसर विवेक सिंह का आंकड़ा नहीं है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा जिसकी एक बात सब मानते हैं। अब बताइए दिल्ली में कितने हैं? 45%, राजस्थान में 28%, केरला में 23%, तमिलनाडु में। लेकिन अनुराग जी तो नहीं मान रहे ना, अनुराग जी कह रहे हैं कि ये डेटा भी गलत, वो मान ही नहीं रहे। अनुराग जी के बात में याद आता, अनुराग जी मान ही नहीं रहे। अनुराग जी अब बताइए, आप तो कह रहे हैं कि भैया इस रिपोर्ट पे हम क्यों नजर डालें? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये मैनेजमेंट की सरकार है। हाँ। इनको मैनेजमेंट करना आता है। अगर आपने रोजगार, तो आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट को उन्होंने मैनेज किया, आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने रिपोर्ट को मैनेज किया। आपने रोजगार, अनुराग भदौरिया, आपने क्यों नहीं कर लिया? काम ही है ये झूठ। जो आदमी, सुनिए, जो आदमी, जो लोग यहाँ पे खुले, आपने देखा बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हुई, जब उसको छुपा रहे हैं, उसका डाटा नहीं सही दे पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो कौन सा डाटा सही देंगे? क्या मेनका जी, आप, मैं आपसे तो आप क्या कह रहे हैं? यूपी सरकार बैठकर बना रही है सीएमआई की रिपोर्ट, यूपी सरकार बना रही है सीएमआई की रिपोर्ट, आप बताइए, तो आपने क्यों नहीं बना लिया अपने समय में? दिल पे हाथ रख के बोलिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप एंकर हैं, थोड़े देर के लिए भूल जाइए। ये तो मैं भूल नहीं सकती, खैर ये तो मैं भूल नहीं सकती कि मैं एंकर हूं, लेकिन आप ये बताइए कि सीएमआई की रिपोर्ट क्या यूपी सरकार बना रही है? अगर आप ये कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आरोप है। क्या आप जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं? या तो कहिए हाँ या फिर मानिए इस रिपोर्ट को। सिर्फ झूठ और सच का डाटा और मैनेजमेंट का डाटा लाना चाहती है। 70 लाख रोजगार देने की बात की थी, तो आप तो सरकार खत्म होने के कगार पे आ गई। अगर इनकी बात मान ले तो क्या 70 लाख लोगों को रोजगार दे दिया? ये अगर इनकी बात मान लें, जो 5 लाख की, 4 लाख की बात करें, तो इसके मतलब 65 लाख लोगों को आपने नहीं दिया, तो इसके मतलब 95% आपने झूठ बोला। आपकी बात हम मान लें अगर, चलिए, यानी कि आप मान रहे हैं कि हाँ 70 लाख नौकरी नहीं दी, लेकिन 6.5 लाख नौकरी दी। आप ये मान रहे हैं ना कि 95% झूठ लेकिन 5% सच भी है, ये मान रहे हैं। आपकी इस बात को अगर हम मैं मानूं तो ठीक है। अरे मान तो ले, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए। अगर इनकी बात मान भी लीजिए, अगर आप नहीं मुझे बोलने देंगे तो इनकी बात मान भी लीजिए, तब भी 90% झूठ बोलते हैं ये तो झूठों की सरकार है। अरे चलिए, आपने 10% सच तो मान लिया, इन्हें 20 करोड़ 10% सच मान लिया और अशोक जी खुश हो रहे हैं इस बात पर। विजय सिंह, आपके पास आऊंगी। आप बच्चों को तैयार करते हैं परीक्षाओं के लिए, नौकरी के लिए, बीते कुछ वक्त में आपको कोई बदलाव दिखा? मेनका जी, आप मेरे बीच में बोलती रहती हैं, अगर आप चुप ही नहीं होंगे तो मैं कैसे अपनी बात रख पाऊंगा? अनुराग जी, सबसे ज्यादा वक्त आपको ही दिया मैंने, लगभग 16-17। जी बोलिए। 16-17 महीने हो चुके हैं। स्टूडेंट इस समय पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। जो ऑनलाइन मॉडल है वो शायद उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग नहीं है कि हम उनको पढ़ाई ढंग से कर सकें। जी, वो बच्चे जो बच्चे जी लगा के अपनी प्रिपरेशन करते हैं, टाइम टू टाइम हम एक जी श्योर मैम विजय जी, बात हो रही है कि पहले 2017 से पहले
स्टूडेंट्स तैयारी करते थे एग्जाम के लिए, एग्जाम में बैठते थे और जब तक उनकी नियुक्ति होती थी एक लंबा वक्त बीत जाता था। कई बार तो एक पार्टी की पूरा जो सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता था, दूसरी पार्टी का सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता था, नियुक्ति नहीं होती थी। क्या उस तस्वीर में कहीं कोई बदलाव यूपी में आप देख रहे हैं अभी या नहीं? जी बिल्कुल, यूपी में बदलाव है उस तस्वीर में। इधर भी रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं, नो डाउट बच्चों को कहीं ना कहीं मिला है, पर उन रिजल्ट्स में जैसे आज कल ही एक रिजल्ट आया है जिसमें अप्रॉक्स 15 to 16 रिजल्ट आपने रिवाइज किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक खामी तो है, कहीं ये जल्दीबाजी का हमारे नतीजा तो नहीं है। चलिए, तो जल्दबाजी भी कहीं कोई खामी तो नहीं। अशोक जी, इसका जवाब आप देंगे? देखिए, कोई खामी नहीं है। इस बार कोई भी नियुक्ति ऐसी नहीं कि फिर कोई अदालत में चला जाए, पारदर्शिता के आधार पे है। अब अनुराग भदौरिया के जमाने में जो नौकरी मिलती थी जात विशेष को मिलती अदालत थी, में तो अब भी कई मामले हैं। अशोक जी, अदालत में अब भी कई मामले हैं। शिक्षा मित्रों का मसला है, वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। होते थे नियुक्ति के लिए, सुनिए, लाठी खा रहे हैं उसके बारे में नहीं बताएंगे। अशोक जी, हम पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर योग्य बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। अशोक जी, अब भी कई मसले उठ रहे हैं। नियुक्तियों में आरक्षण को लेकर मसला उठ रहा है, शिक्षा मित्रों ने अलग मसला उठा रखा है, और जो जूनियर इंजीनियर्स 2013 का मसला है, आज भी अदालत में पहुंचा, एक याचिका पहुंची है कि वहां पर भी पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अदालत में तो अब भी मसले जा रहे हैं, उन सबको कैसे सुलझा रहे हैं आप? देखिए, वो मसले उस जमाने के हैं और उसको हम बैठ के सुलझाएंगे। ये जरूर है कि योग्य आदमी को नौकरी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। अनुराग जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मेनका जी क्या सुलझाएंगे? 2022 में तो चले जाएंगे, वो तो समाजवादी को ही करना है। उत्तर प्रदेश का विकास अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी कर सकती है, और इनके बस जुमला है, ये तो झूठ जुमले पे जीते हैं। इन्हें 59,000 शिक्षक भर्ती में बेचारे लाठी खा रहे हैं, उनको लाठी मार रहे हैं बच्चों को, हॉस्पिटल भर्ती होते हैं और देखने के लिए जाते तक नहीं है बीजेपी के लोग। समाजवादी है जो उनके साथ माफ कीजिएगा, यहाँ रोक रही हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए जरा, आप अपने दिल पर, आपने मुझसे कहा था ना दिल पर हाथ रख के बोलने को, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए। क्या आपकी पार्टी के सरकार के दौरान लाठियां नहीं चली? क्या शिक्षकों पर लाठियां नहीं चली? ये बताइए, आप अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान कितने लोगों को नौकरी दी आपने? अरे सुन तो लीजिए, अरे हमारे ही दौरान मेनका जी, आप जब दिल्ली से लखनऊ आती तो एक्सप्रेस वे तो समाजवादी का ही बनाया हुआ है, और मेट्रो नौकरी की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, तो भी समाजवादी का दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेस नौकरी में पैसा लेते, ठीक है। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं उस सवाल का जो मैंने आपसे किया, अनुराग जी। मनीष जी कहिए। समस्या के लिए 1090 समाजवादियों ने बनाया है।